नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी, जय माता दी। आज मैं आपके साथ वो राज खोलने जा रही हूँ जो आज तक मैंने नहीं खोला। और आप हमेशा देखिएगा, जितने भी तंत्र में लोग होंगे या जो जानते होंगे उनको पता होगा। जितने भी लोग माता मशानी को पूजते हैं, शमशान काली को पूजते हैं, माता मदानन को पूजते हैं, माता मेलड़ी को पूजते हैं, माता आपका जो शमशान की देवी होती हैं उनको पूजते हैं, तो जो कभी कभी पूजते हैं लोगों का भला करने के लिए, तो उनका ताज तो कल्याण होता है हमेशा। ठीक है, जीवन में हमेशा उसका कल्याण होता है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो रोज़ उनको भोग पानी लगाते हैं, रोज़ उनसे कुछ ना कुछ पूछते हैं, रोज़ उनसे मिलने जाते हैं और रोज़ कार्य करते हैं प्रतिदिन। तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है, लोगों ने पूछा था, मैं आपको बताती हूँ। ऐसे लोगों का जो दिमाग होता है ना, वो आधा ख़त्म हो जाता है, जिसको हम कह सकते हैं हाफ पागल, हाफ माइंडेड। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जिस आत्मा के द्वारा वो पूछते हैं, जिसको वो बार बार भोग लगाते हैं, बार बार प्रश्न लेकर जाते हैं, बार बार अपने आप को ये समझते हैं, वैसे इंसान मानसिक तौर से पागल हो जाता है आधा। क्योंकि हर बार अगर आप नेगेटिव चीज़ों के रोज़ प्रतिदिन कांटेक्ट में जा रहे हो, तो आपका जो ये मस्तिष्क है वो आधा ख़त्म हो जाएगा, आधा ही बचेगा। ऐसे इंसान बार बार अपने आप से बात करेगा, लोगों से ऐसे बात करेगा, हमेशा बड़बड़ाते रहेगा, बेवजह मैसेज करेगा, बेवजह बातें करेगा, उल्टी सीधी हरकतें करेगा, क्योंकि वह आधा उनका जो मस्तिष्क होता है वो ख़त्म हो जाता है। और वो व्यक्ति इसीलिए ऐसा करता है। फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे यही हैं कि वो चुटकी बजाते, ऐसे आप चुटकी बजाओगे और जो भी पूछोगे वो आपको बता देगा। ये शक्ति होती है। घाटा क्या है, नुकसान क्या है? क्योंकि वो मानसिक तौर से आधा पागल हो चुका है और उसको ज़्यादा पागल होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा अगर वो अपने आप पर अभी भी कंट्रोल नहीं करेगा तो, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। और उसी में से कभी कभी उन्होंने गलती कर दी, या क्षमा याचना नहीं मांगी, या तो उसने घमंड दिखा दिया, या तो उसने कुछ गलत लोगों से पंगा ले लिया। भाई, शक्ति एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ निगेटिव है। अगर आपने गलत चीज़ से पंगा ले लिया तो क्या होगा? क्या होता है? कट लग जाता है, संघर्ष हो जाता है, वही चीज़ होता है, ब्लास्ट करता है कोई भी चीज़ बम की तरह। तो यही होता है। तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि जो भी व्यक्ति रोज़ रोज़ पूजते हैं, रोज़ रोज़ ऐसा करते हैं, तो पहले तो आप क्षमा याचना मांगने सीखें। दूसरा, अपनी चीज़ों पे कंट्रोल करना सीखें। तीसरा, खुद को बड़ा बताने से चुप रहें, खुद को बड़ा ना दिखाएं। चौथा, गलती आप ये करते हो कि आप हमेशा उत्साह में अपनी खूब तारीफ करते हो। पाँचवा, आपकी गलती ये होती है कि आप हर चीज़ भेद खोलते हो। इन चीज़ों पर लगाम कसिए। जब भी आप उन शक्तियों से मिलने जाते हो तो सुरक्षा कवच ज़रूरी है। पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, सुरक्षा कवच आपका हमेशा ज़रूरी है। कब कौन सी शक्ति मुकर जाए, कब कौन सी शक्ति पलट जाए, कब कौन सी शक्ति क्या कर दे, किसी को पता नहीं होता है। जब एक इंसान की गारंटी नहीं है ज़िंदा, तो वो तो पहले से ही मरे होते हैं, उनकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। जब तक कि आप उसको भोग पानी देकर प्रसन्न कर रहे हो, तभी तक वो खुश है। आपसे एक चूक आपकी जान ले सकती है और आपको मानसिक बीमार, पागल, यहाँ तक कि आपका मृत्यु और आपका गुप्त रूप से मौत हो जाती है। आप सोए सोए मर सकते हो, ऐसा भी होता है। तो कभी भी आप इन सब चीज़ों में हो तो इसका पूरा ध्यान रखें। शमशान जाने से पहले अपने जो भी आपकी शक्ति है, सिद्धि है, साधना है, उनको साथ लेकर चलें। ऐसा इसलिए कि अचानक से कोई शक्ति दबंग लड़ने आपसे आ जाए, अटैक कर दे, तो आपका प्रोटेक्शन क्या है वहाँ पर? जब तक कि आप सोचोगे कि हम सुरक्षा कवच लगाएंगे, मंत्र पढ़ेंगे, तब तक तो आप पर अटैक कर चुकी होगी।
आपके मुँह से अगर आप उन सब चीज़ों को देख लोगे, आपके मुँह से वाणी तक नहीं निकलेगी। समझ रहे हैं? तो इस वजह से अपनी शक्तियों को, जो गुप्त आपके पास है, उसको लेकर चलें, जिससे वो आपकी प्रोटेक्शन करे। आप निश्चित रहेंगे वहाँ। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके लिए यह घातक हो सकता है, क्योंकि शमशान में तरह तरह की शक्तियाँ होती हैं, और कौन सी शक्ति कब किस पे प्रहार कर दे, कब वो गुस्से में आ जाए, कब उनको आपकी चीज़ें समझ में नहीं आए, आप खुद भी नहीं जानते। ठीक है? तो यह उन भाई लोगों से था मेरा कहना, जो अभी अभी इन सब चीज़ों में आ गए हैं, या फिर बहुत सालों से हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है कि हमारी गलती क्या है। यह वीडियो उन भाइयों के लिए है, और जो सोच रहे हैं उनके लिए भी। ये ज्ञानवर्धक वीडियो है, एक आप समझ सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे मैं ये एक बात और कहूँगी कि अभी मैंने कुछ ही समय पहले 10 लोगों को, 10 लोगों से, हाँ 10 लोगों को मैंने पागल होते देखा, यही सब क्रिया में। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का कारण जानते हैं? जब आप अपने गुरु को छोड़ देते हैं, जब आप वो पूजा भक्ति, वो पाठ, वो क्रिया छोड़ देते हैं, जब आप निगेटिव करने लगते हैं बहुत ज़्यादा, जब आप बहुत बेरहम हो जाते हैं, जब आप बेवजह लोगों को परेशान करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट आपको भी मिलता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, कोई आपको कह रहा हो कि मेरा ये बॉस मुझे इतना परेशान कर रहा हो, मेरी बीवी मुझे इतना परेशान कर रही हो, मेरा पति मुझे इतना परेशान कर रहा है, मेरे साथ ये लोग अच्छे नहीं कर रहे हैं, तो हमेशा ये जानने की आपको ज़रूरत है कि वह व्यक्ति जो कह रहा है उसकी भी गलती है या सिर्फ उसी की गलती है। जब तक आप दोनों पहलू को ना देखें, किसी का भी कार्य ना करें पैसों के लालच में, वरना यह जो परिणाम होता है ना, वो आपको भी मिलता है। तो हमेशा इन सब चीज़ों से बचिए, हमेशा भला करने का प्रयास कीजिए ना। तंत्र में भला ही करने के लिए बना है, बुरा करने के लिए नहीं। शॉर्टकट अपनाएंगे तो शॉर्टकट आपके साथ भी हो जाएगा। तो शॉर्टकट से बचें, और हमेशा लोगों का भला करने के लिए सोचिए कि हम कैसे ठीक कर सकते हैं लोगों को। लोगों का अगर आप बुरा करने निकलेंगे ना, तो हर रोज़ आपको 50,000 आदमी खड़ा मिलेगा कि हमें बुरा करना है, क्योंकि हर व्यक्ति आज के समय में शॉर्टकट अपनाना चाहता है, और हर व्यक्ति बेवजह लोगों को परेशान करना चाहता है। तो इस पे आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि जो व्यक्ति आपसे जो कह रहा है वो कितना उसमें सच्चाई और कितना सत्य है। जो भी सिद्धि लिए रहते हैं उनको पता चल जाता है, और जो भी व्यक्ति झूठ बोलता है बार बार, उस पर बार बार प्रहार होता है। इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। अब हम बताएंगे कि जो भी व्यक्ति अभी भी पूछ रहे हैं, कंटिन्यू जा के पूछते हैं, दिन भर में 10 बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं, 3 बार जाते हैं, ऐसा करने से प्लीज़ बचिए आप लोग। अभी मैं 3 दिन की बात है, एक पागल को देखी, वह पहले गुरु के सानिध्य में था और अच्छा चल रहा था। अचानक से उसने गुरु को छोड़ दिया और दूसरी चीज़ का शमशान में आवाहन दे दिया। अब आवाहन तो आपने दे दिया और आपको क्रिया पता ही नहीं। अब सामने वो चीज़ें खड़ी है, पूछ रही है, आप कुछ नहीं। आप गोल घेरे से भाग गए, आप पागल जैसी हरकत कर दी, आपको मालूम ही नहीं है। तो वही शक्ति उसको अटैक कर दे, और आज वो पागल बनकर घूमता है पूरे शरीर में, कभी गोबर, कभी कीचड़, कभी सिंदूर, कभी झंडा, कभी क्या कभी क्या। ऐसा क्यों होता है? जब आप गलत चीज़ों की शक्ति का आवाहन कर देते हैं, तो वह शक्ति आपसे माफ़ी मांगने से आपको नहीं छोड़ेगी। जैसे ही आप उनसे गलत चीज़ों से माफ़ी मांगेंगे तो आपको पागल कर देगी। ठीक है? देवी देवता क्षमा याचना के लायक होते हैं। क्षमा याचना आप देवी देवता से मांगेंगे तो वो आपको माफ़ कर देंगे, चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो, माँ हो, पिता के स्वरूप में। लेकिन अगर आप कोई दुष्ट चीज़ों को हाथ जोड़ेंगे तो आपको मानसिक अशांति पागल कर देंगे। ठीक है? कभी भी हाथ नहीं जोड़ा जाता है। तो यही कहूँगी कि मैंने अभी तक जितने भी व्यक्ति, मैं रिसर्च करती हूँ और मैं देखती हूँ, जितने भी व्यक्ति लोग होते हैं जो रोज़ रोज़ शमशान पूजते हैं, रोज़ रोज़ ऐसी माताओं को पूजते हैं, वो उनके बॉडी में अलग अलग चीज़ होना चालू हो जाता है। किसी के पूरे बॉडी में वो निकल आता है, माता रानी का अगर भूल चूक हुआ तो पूरा वाइट दाग पड़ जाता है।
किसी किसी लोगों को पागल कर देते हैं, तो किसी लोग पूरा पागल हो जाता है, कोई लोग जल्दी मर जाते हैं, कोई लोग बीमार हो जाते हैं, और कुछ लोग दिन भर बड़बड़ाते रहते हैं। कुछ लोग को ये भी नहीं पता होता है कि हम सामने वाले से क्या बातें किए, क्या बोले, कैसे क्या किए। वो सब कुछ मतलब अजीब सा करता है, और उसके साथ कोई ज़्यादा दिन रुक भी नहीं सकता है। वो बार बार लोगों पे ब्लेम लगाता है, ये बहन मुझे छोड़ दी, ये भाई मुझे छोड़ दिया, ये माता छोड़ दिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आधा पागल हो चुका होता है, और उसको खुद नहीं पता होता है कि हम किस कब किससे क्या कह रहे हैं। वो अपने आप लोगों को बातें करने लगता है, मैसेज करने लगता है, सब कुछ मतलब इतना फटाफट करेगा कि आपको लगेगा, पता ही नहीं चलेगा कि ये इंसान के साथ हम रहे भी कि नहीं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति आधा पागल हो जाते हैं ऐसे चीज़ों को पूछते पूछते। फ़ायदा बस इतना है कि आपको दुनिया में कोई भी चीज़ जानना है तो आप चुटकी में जान सकते हैं। घाटा नुकसान ये है कि जो बुरी शक्ति होती है, अगर आप बार बार उसका दर्शन करते हो, बार बार उससे सवाल जवाब करते हो, बार बार ये सारी चीज़ें करते हो, तो आपको पता भी नहीं चलता है। वो आपका मानसिक तौर से आपके शरीर का चीज़ों को लेना चालू कर देती है, उसे भोग पसंद आने लगता है। ठीक है, तो वो इसीलिए ऐसा करती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें। जय माता दी, हर हर महादेव, जय शिव काशी। अगर आपको और भी तंत्र से कोई भी बात जाननी होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9198143576। कोई भी क्रिया करवानी हो उसके लिए चार्जेस लगते हैं। और अगर आपको हस्तरेखा, कुंडली, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, ब्लैक मैजिक, कोई भी ऐसा चीज़ का बारे में जानना होगा तो आपको हर चीज़ का चार्जेस लगता है। अगर आपको ताबीज़ मंगवाना होगा तो आप ताबीज़ भी मंगवा सकते हैं। हर प्रकार की ताबीज़ उपलब्ध है। हर प्रकार का जेम्स स्टोन, रुद्राक्ष, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नारियल पड़ा हुआ, झाड़ा लगवाना है, कुछ भी कार्य हो तो आप करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ, जब आपको ज़रूरत हो डॉक्टर की तो डॉक्टर के पास जाएं, जब ज़रूरत हो तांत्रिक क्रिया की तभी तांत्रिक में आए, वरना मत आइएगा। जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी।